नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिवांश और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी वो भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी हॉरर स्टोरी लाया हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, और ये हॉरर स्टोरी है महेश की, जो एक ट्रक ड्राइवर है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी को महेश जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। मेरा नाम महेश है। मैं हरियाणा के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं, लेकिन पिछले 15 सालों से मेरा घर सड़क है। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं और मेरी जिम्मेदारी है सामान को एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाना, चाहे वो खाने का सामान हो या मशीन के पुर्जे। मेरी उम्र 40 के पार है और इस दौरान मैंने भारत की हर छोटी बड़ी सड़क पर गाड़ी चलाई है। थकान और अकेलेपन के अलावा मुझे किसी और चीज से डर नहीं लगता था, कम से कम तब तक जब तक मेरे साथ वह भयानक घटना नहीं हुई। ये बात पिछले साल की है, जब मैं मुंबई से दिल्ली के लिए एक बड़ा कंटेनर लेकर निकला था। यह मेरी रूटीन ट्रिप थी, लेकिन इस बार मुझे एक नया रास्ता लेना पड़ा। मेरे मालिक ने कहा कि नया रास्ता थोड़ा छोटा है और टोल भी कम लगेगा। यह रास्ता महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर के पास से गुजरता था और ज्यादातर कच्चे जंगल के रास्तों जैसा था। पहला दिन तो सब ठीक रहा, धूप अच्छी थी और सड़क भी सिंगल लेन की होते हुए भी ठीक थी। मैंने रात के खाने के लिए एक ढाबे पर ट्रक रोका, रोटी सब्जी खाई और रात को ट्रक की केबिन में ही सो गया। अगले दिन दोपहर होते होते मैं उस इलाके में पहुंच गया जिसे मेरे मालिक ने शॉर्टकट कहा था। सड़क पतली होती गई और मेरे दोनों तरफ सिर्फ घने पेड़ थे। सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही थी। मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि इस रास्ते पर दूर दूर तक कोई और गाड़ी नहीं दिख रही थी, न कोई ढाबा न कोई गांव। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी पुरानी भूली हुई दुनिया में आ गया हूं। शाम होते होते माहौल और ज्यादा गहरा और शांत हो गया। यह वह समय था जब आमतौर पर ड्राइवर थोड़ा सतर्क हो जाते हैं। मैंने अपनी हेडलाइट्स ऑन की और अपना पसंदीदा पुराना हिंदी संगीत थोड़ा ऊंचा कर लिया ताकि सन्नाटा टूट सके। लगभग रात के 10 बजे होंगे जब मेरी नजर सड़क के किनारे पड़ी। वहां एक औरत खड़ी थी। वह सफेद साड़ी में थी और उसका चेहरा नीचे की ओर झुका हुआ था। अजीब बात यह थी कि वह इतनी घनी जंगल वाली सड़क पर अकेली क्या कर रही थी। मैंने अपनी स्पीड कम की। मैंने सोचा शायद कोई गांव की औरत होगी जो रास्ता भटक गई हो या मदद के लिए खड़ी हो। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, मैंने हॉर्न दिया और खिड़की का शीशा नीचे किया। बहन जी, क्या हुआ, कहाँ जाना है? मैंने पूछा। उसने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया। उसका चेहरा देखकर मेरे शरीर में खून जम सा गया। वह बहुत भयानक नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसा खालीपन था, एक ऐसी उदासी थी जो हड्डियों तक ठंडक पहुंचा दे। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और उनमें कोई चमक नहीं थी, जैसे किसी मरी हुई मछली की आंखें हों। वह कुछ बोली नहीं, बस अपना हाथ उठाकर ट्रक को रोकने का इशारा किया। मैंने तुरंत ब्रेक लगाया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने सोचा, ये कौन है, यहां अकेली क्यों है, क्या ये कोई? लेकिन ट्रक रोकना मेरी गलती थी। जैसे ही ट्रक रुका, उसने मेरी तरफ बढ़ना शुरू किया। वह चल नहीं रही थी, बल्कि जमीन से थोड़ा ऊपर तैर रही थी, या शायद मुझे ऐसा महसूस हुआ। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे, या अगर छू भी रहे थे तो उसकी चाल बिल्कुल भी सामान्य नहीं थी। उसकी चाल में कोई आवाज नहीं थी, लेकिन मेरे दिमाग में एक भयानक चीख गूंज रही थी। मैंने जल्दी से शीशा ऊपर करना चाहा, लेकिन इससे पहले कि मैं कर पाता, वो ट्रक के बिल्कुल पास आ गई और मेरी खिड़की के बाहर खड़ी हो गई। उसकी आंखों का सफेद रंग अब मेरे शीशे से टकरा रहा था। वह अपना मुंह खोलने लगी। उसका मुंह सामान्य से कहीं ज्यादा बड़ा खुल रहा था, और फिर उसके मुंह से एक आवाज निकली। वह आवाज औरत की नहीं थी, बल्कि कई आवाजों का मिश्रण थी। बच्चों के रोने की, कुत्तों के भौंकने की और जोरदार हवा के चलने की आवाज। ये मेरे कानों में नहीं, बल्कि सीधे मेरी आत्मा में घुस रही थी। मैंने बिना कुछ सोचे समझे एक्सीलरेटर पर पैर रखा और ट्रक को पूरी रफ्तार से दौड़ा दिया। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह ट्रक के पीछे दौड़ने की कोशिश कर रही थी या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि वह चीज अभी भी मेरे ट्रक के बहुत करीब है।
मैंने हॉर्न बजाया और जितना हो सकता था उतनी तेजी से उस डरावनी जगह से दूर भागने लगा। मैंने अपने शीशे को कसकर बंद कर लिया और संगीत को और ऊंचा कर दिया, जैसे कि यह सब कुछ एक बुरा सपना हो और आवाज से टूट जाएगा। काफी देर तक मेरे रोंगटे खड़े रहे, जब तक मुझे यह विश्वास नहीं हो गया कि वह जगह बहुत पीछे छूट गई है। मैंने अपनी रफ्तार धीमी नहीं की। मैं पसीने से भीग चुका था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने क्या देखा। क्या वह सच में कोई भूत था या मेरी नींद की कमी और अकेलेपन ने मेरे दिमाग पर असर डाला था। लेकिन मैं जानता था कि वह सिर्फ एक वहम नहीं था। वह औरत, वह सफेद आंखें और वह भयानक आवाज, वो सब असली था। मैंने उस रात ट्रक एक खुली जगह पर पार्क किया जहां एक पुराना पेट्रोल पंप था। मैं डर के मारे सो नहीं पाया। मैं बस दुआ कर रहा था कि सूरज जल्दी निकले और मैं इस भयानक रास्ते से निकल जाऊं। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। रात काटी तो जरूर, पर मुझे नींद बिल्कुल नहीं आई। मैं पूरी रात ट्रक के केबिन में बैठा रहा, आंखें खोलकर बाहर देखता रहा, जैसे कोई भयानक चीज मुझ पर हमला करने वाली हो। पुराने पेट्रोल पंप के आसपास अजीब सी चुप्पी थी। सिर्फ हवा की सनसनाहट सुनाई दे रही थी। मेरी आंखों में वह सफेद आंखों वाली औरत बार बार आ रही थी। जैसे ही पूरब की तरफ हल्की लालिमा दिखी, मैंने चैन की सांस ली। सुबह का उजाला मुझे जिंदगी की निशानी लगा। मैंने तुरंत ट्रक स्टार्ट किया और बिना नाश्ते पानी के ही आगे बढ़ गया। मेरा बस एक ही मकसद था, इस जंगल वाले रास्ते से जल्दी बाहर निकलना। सुबह के 8 बज रहे होंगे और मैं अब भी उसी सुनसान रास्ते पर था। अब रास्ता थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा था, मतलब पहाड़ियां शुरू हो रही थी। सूरज निकल चुका था, लेकिन पेड़ों की वजह से रोशनी अभी भी कम थी। मैं गाड़ी चला रहा था और अपने मन को शांत करने की कोशिश कर रहा था। तभी मुझे लगा कि ट्रक के पीछे कंटेनर में कुछ हरकत हो रही है। मुझे लगा शायद मेरे वहम है, पर फिर एक जोरदार धम्म की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज कंटेनर की अंदरूनी दीवार से टकराई हो। मैंने तुरंत गाड़ी रोकी। मैं नीचे उतरा और कंटेनर के पीछे गया। मैंने ताला चेक किया। ताला सही सलामत लगा हुआ था। शायद सामान हिल गया होगा, मैंने खुद को दिलासा दिया। पर फिर एक और, इस बार ज्यादा तेज धम्म की आवाज आई। इस बार आवाज ऐसी थी जैसे कोई गुस्सा होकर अंदर चीजों को मार रहा हो। मेरी रूह कांप गई। मैंने कंटेनर के गेट पर कान लगाया। अंदर से अजीब सी फुसफुसाहट की आवाज आ रही थी। वह इंसानी आवाज नहीं थी, बल्कि कई आवाजों का एक अजीब सा शोर था, जैसे सैकड़ों कीड़े एक साथ बात कर रहे हों। मेरे माथे पर पसीना आ गया। मैं जानता था कि कंटेनर में सिर्फ प्लास्टिक के डिब्बे और कुछ मशीनरी है, कोई जिंदा चीज नहीं है। मैंने वापस अपनी केबिन में जाने की कोशिश की। तभी मुझे कंटेनर के ताले के पास एक चीज दिखाई दी। ताला तो सही था, लेकिन उसके किनारे जहां गेट मिलते हैं, वहां से लाल रंग का कुछ तरल पदार्थ धीरे धीरे रिस रहा था। यह खून था। मेरा दिल मुंह को आ गया। अगर यह खून है तो अंदर क्या है? क्या किसी ने किसी को मार दिया है? पर मैं तो मुंबई से निकला था और कंटेनर तब से बंद है। मैंने हिम्मत करके अपने फोन का टॉर्च ऑन किया और रिसते हुए खून को देखा। खून पतला नहीं था, गाढ़ा और चिपचिपा लग रहा था। जैसे ही मैंने टॉर्च उस जगह पर टिकाया जहां से खून रिस रहा था, मुझे वहां एक छोटा सा छेद दिखाई दिया। वह छेद शायद बुलेट का था या किसी नुकीली चीज का। और फिर उस छेद से एक उंगली बाहर आई। वह इंसानी उंगली थी, पर वह पूरी तरह से सफेद और सूखी हुई थी, जैसे किसी मम्मी की उंगली हो। उस उंगली के नाखून काले और मुड़े हुए थे। मेरी चीख निकल गई। मैं 2 कदम पीछे हटा। वह उंगली जोर जोर से छेद के किनारे को खरोंचने लगी, जैसे अंदर जो भी है वह बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। मैंने जमीन पर पड़ा एक मोटा पत्थर उठाया। मेरी सांसें तेज हो चुकी थीं। मैं अंदर की उस चीज के बारे में सोचना भी नहीं चाहता था। जो भी हो, अंदर ही रहो। मैंने चिल्लाते हुए पत्थर को कंटेनर के गेट पर दे मारा। पत्थर की आवाज से शायद अंदर की चीज डर गई, क्योंकि वह उंगली तुरंत वापस अंदर खींच ली गई। खून का रिसाव भी रुक गया। अंदर की फुसफुसाहट भी शांत हो गई। मैं वहां 1 मिनट तक खड़ा रहा। मेरी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। मुझे लगा कि मैं अभी बेहोश हो जाऊंगा।
मैंने जल्दी से वापस केबिन में छलांग लगाई और ट्रक स्टार्ट किया। इस बार मैंने ट्रक को उस रफ्तार से दौड़ाया जितनी रफ्तार से ट्रक कभी नहीं दौड़ा होगा। मैंने पीछे देखना बिल्कुल छोड़ दिया था। मैं गाड़ी चलाता रहा जब तक कि वह जंगल वाला रास्ता खत्म नहीं हो गया। अचानक मेरे सामने सड़क थोड़ी चौड़ी हुई और मुझे दूर एक टोल प्लाजा नजर आया। टोल प्लाजा को देखकर मुझे लगा जैसे मैंने स्वर्ग देख लिया हो। लोग, गाड़ियां और रोशनी, ये सब मेरे लिए जिंदा होने का सबूत था। मैंने टोल बूथ पर गाड़ी रोकी। वहां बैठा आदमी मेरी तरफ अजीब नजरों से देख रहा था। शायद मेरी हालत देखकर मेरा चेहरा पसीने और डर से भरा हुआ था। सर, क्या हुआ? आप ठीक हैं? टोल वाले ने पूछा। हाँ, मैं ठीक हूं, मैंने हाँफते हुए कहा। बस लंबी ड्राइव थी। टोल टैक्स दिया और तुरंत वहां से निकल गया। लेकिन जैसे ही मैंने टोल बूथ पार किया, मुझे एक भयानक विचार आया। कंटेनर के पीछे, क्या टोल वाले ने कंटेनर के पीछे कुछ देखा? मैं एक साफ सुथरे ढाबे पर रुका। मैंने ट्रक को एक कोने में लगाया और दिल पर पत्थर रखकर कंटेनर के पीछे गया। सूरज की रोशनी में मुझे वह लाल धब्बा साफ दिख रहा था जहां से खून रिस रहा था, पर अब वह सूख चुका था। मैंने ताले को ध्यान से देखा और फिर उस छेद को भी। छेद वहां था, पर अब वह पहले से ज्यादा बड़ा और ज्यादा फैला हुआ लग रहा था, जैसे किसी ने उसे अंदर से जबरदस्ती बड़ा करने की कोशिश की हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उस छेद के ठीक नीचे जमीन पर एक छोटी सी चीज पड़ी थी। मैंने झुका और उसे उठाया। वह एक पुराना, गंदा और सड़ा हुआ कपड़ा था और उस कपड़े पर छोटे छोटे पुराने खून के धब्बे थे। और जब मैंने उसे उल्टा किया तो उस कपड़े पर एक डिजाइन बनी हुई थी। वह डिजाइन थी एक छोटी सी गुड़िया की, जिसकी आंखें भी पूरी तरह सफेद थीं। वैसी ही सफेद आंखें जैसी मैंने कल रात उस सड़क पर खड़ी औरत की देखी थी। मेरे हाथ से वह कपड़ा छूटकर जमीन पर गिर गया। मुझे महसूस हुआ कि यह सब जुड़ा हुआ है, जंगल, औरत, कंटेनर और यह गुड़िया का निशान। मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया कि मैं अब इस ट्रक को दिल्ली तक नहीं ले जाऊंगा। मुझे पता था कि इस कंटेनर के अंदर कोई सामान नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जो बहुत पुराना, बहुत बुरा और बहुत खतरनाक है। मैंने अपने मालिक को फोन करने के लिए फोन उठाया। मेरा हाथ कांप रहा था। मैं क्या बताऊंगा? सर, आपके कंटेनर में एक सफेद आंखों वाला भूत है जो मेरी उंगली बाहर निकालकर मुझे डरा रहा है। लेकिन इससे पहले कि मैं फोन लगा पाता, ट्रक के अंदर मेरे ठीक पीछे केबिन में मुझे किसी के खांसने की आवाज आई। ये आवाज बहुत सूखी और धीमी थी, पर इतनी पास थी कि मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडी लहर दौड़ गई। मैं तेजी से पलटा। मेरे पीछे की सीट पर कोई नहीं था, सिर्फ मेरे कपड़े और एक पुराना कंबल पड़ा था। मैंने सांस रोकी। फिर कंबल के नीचे से जमीन पर पड़ी हुई वह गुड़िया का कपड़ा धीरे धीरे हिलने लगा। वह मेरी तरफ बढ़ रहा था। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं जानता था कि यह मेरी आंखों का धोखा नहीं है। जो चीज मैंने कंटेनर के पीछे जमीन से उठाई थी, वह अब मेरे ठीक पीछे की सीट पर जिंदा चीज की तरह हरकत कर रही थी। मैंने तेजी से मुंह खोला और एक जोरदार सांस ली। डर ने मुझे इतना जकड़ लिया था कि मैं कुछ सोच नहीं पा रहा था। वहां क्या है? मैंने लगभग फुसफुसाते हुए पूछा। मैंने हिम्मत की और जल्दी से कंबल को खींचा। जैसे ही कंबल हटा, वह कपड़ा जमीन पर गिर गया। वह हिल नहीं रहा था, शांत, गंदा और बेजान पड़ा था। क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या मैं सच में पागल हो रहा हूं? मैं खुद से पूछने लगा। मैंने जल्दी से उस कपड़े को पैर से दूर धकेला और अपनी नजर चारों तरफ दौड़ाई। ये एक साफ, धूप वाली जगह थी। दूर ढाबे पर लोग आ जा रहे थे। ये कोई सुनसान जंगल नहीं था, लेकिन मेरे ट्रक के केबिन के अंदर डर की एक ठंडी हवा थी जो बाहर के मौसम से बिल्कुल अलग थी। मैं तुरंत ढाबे के पास गया और एक मजेदार चाय बनवाई। मुझे लगा कि गर्मा गर्म चाय पीने से मेरी नसें शांत होंगी। मैंने चाय पी और ढाबे के मालिक से बेमन से बातें करने लगा। मैंने उसे बताया कि मैं मुंबई से आ रहा हूं और मुझे नींद की कमी है, इसलिए मुझे सब कुछ अजीब लग रहा है। वह मालिक एक बुजुर्ग आदमी था। मेरी बातें सुनकर वह मुस्कुराया और बोला, बेटा, ये लाइन ही ऐसी है।
अकेलेपन में दिमाग तरह तरह के खेल खेलता है। थोड़ा आराम कर लो। उसने मुझे कुछ देर ट्रक को छोड़कर आराम करने की सलाह दी, लेकिन मैं आराम कैसे करता? मुझे पता था कि जैसे ही मैं उस ट्रक में वापस जाऊंगा, वही डरावनी चीजें फिर शुरू हो जाएंगी। मैंने अपने मालिक को फोन किया। मैंने पूरी बात नहीं बताई, बस इतना कहा कि कंटेनर में कुछ समस्या है और मुझे लगता है कि यह सुरक्षित नहीं है। मैंने उनसे अनुरोध किया कि वह दिल्ली से किसी और ड्राइवर को भेजें या फिर किसी मैकेनिक को बुलवाएं जो कंटेनर का ताला तोड़कर अंदर देख सके। मालिक थोड़ा नाराज हुआ, लेकिन मैंने जोर दिया, सर, यह मेरे बस की बात नहीं है। मुझे लगता है कि यह माल खराब हो गया है। मुझे आगे जाने में डर लग रहा है। आखिरकार मालिक मान गया और कहा कि वह अगले दिन सुबह तक एक आदमी भेज देगा। मुझे उस जगह पर इंतजार करना था। अब मेरे पास पूरी रात थी। मैंने ढाबे के पास ही अपने ट्रक को पार्क किया। जैसे जैसे शाम ढली, ढाबे पर भीड़ कम होने लगी। मेरे अंदर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैं जानता था कि मुझे ट्रक से दूर रहना चाहिए, लेकिन मैं उसे छोड़कर भी नहीं जा सकता था। वह मेरी जिम्मेदारी थी और उस कंटेनर के अंदर मेरी जिम्मेदारी के साथ साथ कोई भयानक अनदेखी चीज भी थी। रात के लगभग 11 बजे होंगे। ढाबे की लाइटें बंद हो चुकी थीं, सिर्फ इमरजेंसी लाइट जल रही थी। मैं ढाबे के बेंच पर बैठा था, दूर अपने ट्रक की तरफ देख रहा था। ट्रक काफी दूर खड़ा था। अंधेरे में एक बड़े काले साए जैसा दिख रहा था। तभी मुझे ट्रक के केबिन के अंदर एक हलचल दिखी। मुझे लगा कि कोई अंदर घुस गया है। चोर? पर चोर रात के इस वक्त इस सुनसान जगह पर क्यों आएगा? मैंने जल्दी से अपनी टॉर्च उठाई और ट्रक की तरफ भागा। मैं भागते भागते जोर से चिल्लाया, कौन है? कौन है वहां? जैसे ही मैं ट्रक के नजदीक पहुंचा, मेरी टॉर्च की रोशनी सीधे केबिन पर पड़ी। केबिन में कोई नहीं था, लेकिन केबिन की पीछे वाली खिड़की पर, जो ड्राइवर की सीट के पीछे होती है, किसी चीज ने जोरदार थप्पड़ मारा। धपाक! आवाज इतनी तेज थी जैसे अंदर बैठा कोई बहुत बड़ा आदमी जोर से खिड़की पर हाथ मार रहा हो। खिड़की टूट तो नहीं पाई, पर उस पर एक लंबा चिकना निशान बन गया, जैसे किसी गीली चीज से मारा गया हो। मैं पीछे हट गया। अब मुझे पूरा यकीन था, यह चोर या वहम नहीं था, यह कुछ और ही था। बाहर आओ, जो भी हो, बाहर आओ, मैं चिल्लाया। मेरा गला सूख गया था। अंदर से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ एक लंबी, धीमी और डरावनी आवाज आई। वह आवाज ऐसी थी जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी अपनी भारी सांस को बहुत धीरे धीरे खींच रहा हो। आवाज मेरे केबिन से नहीं, बल्कि कंटेनर के अंदर से आ रही थी। और फिर उस कंटेनर के दरवाजे पर, जहां मैंने आज सुबह वह खून और उंगली देखी थी, अब जोरदार खरोंच की आवाजें आनी शुरू हो गईं। क्ररराच, क्ररराच, जैसे कोई अंदर से लोहे के दरवाजे को अपने नाखूनों से खरोंच रहा हो। मैंने टॉर्च की रोशनी कंटेनर पर डाली। खरोंच की आवाजें इतनी तेज थीं कि मुझे लगा कि दरवाजा अभी फट जाएगा। और फिर आवाजें रुक गईं। सब तरफ भयानक चुप्पी छा गई। मैं टॉर्च लिए खड़ा था, मेरा शरीर कांप रहा था। मैं अब वापस ढाबे पर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मैंने देखा कंटेनर के ठीक ऊपर की छत पर, जहां दरवाजा बंद होता है, वहां एक चीज हिल रही थी। वह एक छोटी सी परछाई थी। वह परछाई धीरे धीरे बड़ी होती गई, जैसे कोई चीज छत पर धीरे धीरे खड़ी हो रही हो। और फिर अंधेरे में मुझे 2 सफेद बिंदु दिखाई दिए। वही सफेद आंखें जो मैंने कल रात जंगल की सड़क पर देखी थी, लेकिन इस बार वह सफेद आंखों वाली चीज औरत नहीं थी। वह बहुत लंबी थी, इतनी लंबी कि उसकी कमर ट्रक की छत से ऊपर थी और उसके हाथ पैर अजीब तरह से मुड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई इंसान नहीं, बल्कि टूटी हुई हड्डियों का ढेर हो, जिसे किसी ने जबरदस्ती खड़ा कर दिया हो। उसने मेरी तरफ देखा और फिर धीरे से एक बहुत लंबी सड़ी हुई उंगली से मेरे कंटेनर पर टैप किया। टप, और फिर एक भयानक, बूढ़ी और टूटी हुई आवाज कंटेनर के अंदर से नहीं, बल्कि मेरे सिर के अंदर से आई, तुम दरवाजा खोलो। मेरा दिमाग फट रहा था। मैं अपनी जगह से नहीं हिल पाया। मैं बस अपनी टॉर्च को उस भयानक साए पर टिकाए रहा। वह चीज कंटेनर की छत से नीचे कूद गई।
उसकी लैंडिंग पर कोई आवाज नहीं आई और अब वह मेरी तरफ आ रहा था। उसके मुड़े हुए पैर, उसकी सफेद आंखें। मेरे पास भागने का समय नहीं था। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। उसकी हर धीमी चाल में हड्डियां टूटने की या लोहे के मुड़ने की आवाज आ रही थी। पर अजीब बात यह थी कि यह आवाज हवा में नहीं बल्कि मेरे दिमाग के अंदर थी। डर ने मुझे एक पल के लिए पत्थर बना दिया था, लेकिन जब वह चीज करीब आई तो उसकी देह से एक ठंडी सड़ी हुई बू मेरे नथुनों तक पहुंची। उस बू ने मेरे दिमाग को झकझोर दिया। उस पल मेरे अंदर जोरदार चीख निकली और मैं होश में आया। भागना ही एकमात्र रास्ता था। मैं उलटे पैरों भागा और जल्दी से अपने ट्रक के दरवाजे की तरफ छलांग लगाई। मैंने हांफते हुए ड्राइवर साइड का दरवाजा खोला, अंदर कूदा और एक झटके में दरवाजा बंद करके लॉक कर दिया। मेरे हाथ तेजी से कांप रहे थे। मैंने चाबी घुमाई और इंजन स्टार्ट किया। इससे पहले कि मैं पहला गियर लगा पाता, वह चीज ट्रक के पास पहुंच चुकी थी। वह मेरे ट्रक के ठीक सामने खड़ी हो गई और फिर एक ही झटके में ट्रक के बोनट पर चढ़ गई। उसके लंबे पतले अंग बोनट पर अजीब तरह से चिपके हुए थे। मेरी हेडलाइट्स की तेज रोशनी सीधे उसके सफेद खाली चेहरों पर पड़ रही थी। अब वह बोनट से चढ़कर मेरे शीशे के ठीक ऊपर आ गया था। उसका मुंह मेरे सामने शीशे से सटा हुआ था। उसकी आंखों में कोई पुतली नहीं थी, बस सफेद पत्थर जैसा खालीपन था। मुझे लगा कि अगर मैंने उसे एक पल और देखा तो मैं पागल हो जाऊंगा। मैंने हॉर्न बजाया, लगातार जोर जोर से। हॉर्न की कर्कश आवाज से वह चीज एक पल के लिए ठिठकी। उसी पल का फायदा उठाकर मैंने एक्सीलरेटर को दबाया। ट्रक तेजी से आगे बढ़ा। मेरी उम्मीद थी कि बोनट पर बैठी वह चीज गिर जाएगी, लेकिन वह नहीं गिरी। उसने अपने लंबे पतले हाथों से केबिन के ऊपर लगी लाइट की रेलिंग को पकड़ लिया और फिर उसने अपने मुड़े हुए पैरों को शीशे के ऊपर टिकाया और अपने एक हाथ को मेरी खिड़की के शीशे पर दे मारा। धड़ाम! आवाज इतनी तेज थी कि मेरे कान सुन्न हो गए। शीशा चटक गया। उस पर मकड़ी के जाले जैसा निशान बन गया। मैंने महसूस किया कि अगर वह एक और बार मारेगा तो शीशा टूट जाएगा और वह अंदर आ जाएगा। मैं चिल्लाता रहा और ट्रक को कच्चे रास्ते पर तेजी से भगाता रहा। ढाबा पीछे छूट चुका था। मैं फिर से अंधेरे सुनसान रास्ते पर अकेला था और इस बार मेरे ट्रक पर मौत सवार थी। वह चीज लगातार खिड़की पर मारे जा रही थी। हर वार के साथ शीशे का चटका हुआ हिस्सा टूटकर केबिन के अंदर गिर रहा था। तभी उसके मुंह से फिर वही आवाज निकली जो कई आवाजों का मिश्रण थी और मेरे सिर के अंदर गूंज रही थी। खोलो, मुझे अंदर ले चलो। यह सुनकर मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया। मैं ट्रक को एक तरफ मोड़ना चाहता था ताकि वह गिर जाए, लेकिन मैं डर के मारे स्टीयरिंग को कसकर पकड़े रहा। एक और वार पड़ा और खिड़की का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया। अब शीशे में एक बड़ा छेद हो गया था और उस छेद से उस भयानक चीज का हाथ अंदर आने लगा। वह हाथ सफेद सूखी हुई उंगलियों वाला था, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने कंटेनर के छेद में देखा था। मैंने चिल्लाते हुए अपना पैर ब्रेक पर मारा। ट्रक बुरी तरह हिलकर रुक गया। मैं दूसरी तरफ के दरवाजे से बाहर निकलकर भागने की तैयारी करने लगा, लेकिन इससे पहले कि मैं निकल पाता, मेरा ध्यान मेरे डैशबोर्ड पर पड़ा। वहां मेरी ड्राइविंग लाइसेंस और कागजात के बीच वह गुड़िया का कपड़ा रखा हुआ था, और वह सिर्फ रखा हुआ नहीं था, उसके ऊपर छोटे छोटे मिट्टी से सने हुए कदमों के निशान थे, जैसे कोई बहुत छोटा बच्चा उस पर चला हो। और फिर उस कपड़े के पास से एक और भयानक आवाज आई। यह आवाज बहुत धीमी, बहुत पास से और बिल्कुल किसी बच्चे के फुसफुसाने जैसी थी। अकेले क्यों जा रहे हो? मैं सहम गया। अब यह चीज अंदर भी थी और बाहर भी। बाहर मेरी खिड़की के टूटे हुए हिस्से से वह लंबी चीज अपनी उंगली अंदर कर रही थी, और अंदर डैशबोर्ड पर उस कपड़े के पास से एक अदृश्य बच्चा मुझसे बात कर रहा था। मैंने झटके से डैशबोर्ड पर देखा। वह गुड़िया वाला कपड़ा अब फिर से हिलने लगा था, और इस बार उसके हिलने की दिशा मेरी तरफ नहीं बल्कि मेरे सीने की तरफ थी। यह साफ था, वे मुझे ट्रक से भागने नहीं देंगे। डर के मारे मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे लगा कि मैं अब जिंदा नहीं बचूंगा।
बाहर वाली चीज जोर से चिल्लाई, जो आवाज अब मेरे कानों में दर्द पैदा कर रही थी, और उसने मेरे खुले हुए दरवाजे को पकड़कर जोर से हिलाना शुरू कर दिया। दरवाजा खुल नहीं रहा था, लेकिन हिलाने की वजह से पूरा ट्रक हिल रहा था, जैसे भूकंप आ गया हो। मैं अपनी सीट पर झुक गया, अपने सिर को बचाने के लिए। तभी मुझे लगा कि मेरे कान में किसी ने बहुत धीरे से फुसफुसाया। यह आवाज इतनी ठंडी थी कि मुझे लगा कि किसी ने मेरे कान में बर्फ रख दी हो। सो जाओ महेश। और उसके साथ ही मुझे जोरदार झटका लगा और मेरी आंखें बंद हो गईं। अगली चीज जो मुझे याद है वह सूरज की तेज रोशनी थी जो मेरी आंखों पर पड़ रही थी। मेरा सिर बहुत भारी था। मैं केबिन के अंदर अपनी सीट पर पड़ा था। मैंने तेजी से अपनी आंखें खोली। मैं जिंदा था। ट्रक वहीं खड़ा था, सड़क के किनारे। मैं जल्दी से उठा। मेरे शरीर में दर्द हो रहा था, लेकिन मैं ठीक था। मैंने खिड़की की तरफ देखा। शीशा पूरी तरह से टूटा हुआ था। दरवाजा भी थोड़ा मुड़ा हुआ था। रात की सारी घटनाएं असली थीं। मैंने डैशबोर्ड पर देखा। गुड़िया का कपड़ा वहां नहीं था। बाहर ट्रक के बोनट पर सफेद रंग के पतले चिपचिपे निशान थे, लेकिन वह चीज चली गई थी। मैं तुरंत ट्रक से बाहर निकला और कंटेनर की तरफ भागा। कंटेनर का ताला अब भी बंद था, लेकिन कंटेनर के गेट पर, जहां आज सुबह मैंने खरोंच के निशान देखे थे, वहां लोहे पर किसी चीज से बड़े बड़े अक्षरों में खरोंच कर कुछ लिखा गया था, और वह शब्द था स्वागतम। जैसे कोई मेरा इंतजार कर रहा था, और अब मैं उनके जाल में फंस चुका था। कंटेनर के दरवाजे पर लोहे को खरोंच कर लिखा गया शब्द स्वागतम मेरे दिमाग में गूंज रहा था। यह किसी इंसान का काम नहीं हो सकता था। जिस चीज ने दरवाजे पर दस्तक दी थी वह मुझे सिर्फ डरा नहीं रही थी, बल्कि वह मुझे इस खेल में शामिल कर रही थी। मैंने जल्दी से अपने मालिक को फोन किया। इस बार मेरी आवाज में घबराहट नहीं, बल्कि एक अजीब सी मजबूरी थी। मैंने बस इतना कहा, सर, मैं अभी भी उसी ढाबे से थोड़ा आगे हूं। प्लीज जल्दी किसी को भेजें। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। मालिक ने कहा कि वह आदमी आ रहा है, दोपहर तक पहुंच जाएगा। मुझे किसी भी हालत में दोपहर तक रुकना था। मैंने ढाबे की तरफ वापस चलना शुरू किया। मैंने तय कर लिया था कि मैं तब तक ट्रक से दूर रहूंगा जब तक कोई और नहीं आ जाता। मैं ढाबे पर पहुंचा, लेकिन अब मुझे यहां भी डर लगने लगा था। वह भयानक चीज मुझे ढूंढते हुए यहां भी आ सकती थी। मैंने एक कोने की कुर्सी ली और बैठ गया। ढाबे के मालिक ने मुझे फिर से चाय दी, लेकिन मैं उसे पी नहीं पाया। मैं वहां बैठा रहा और हर आने जाने वाले को घूरता रहा। मुझे लगा जैसे हर चेहरे के पीछे वही सफेद आंखें छिपी हुई हैं। तभी ढाबे के टीवी पर मेरी नजर पड़ी। वहां किसी गांव की खबर चल रही थी। स्क्रीन पर गांव के कुछ लोग दिखाई दे रहे थे जो किसी पुरानी बात पर चर्चा कर रहे थे। मैंने ढाबे के मालिक से पूछा, ये कौन सा इलाका है काका? मालिक ने कहा, यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का बॉर्डर है। ये वो इलाका है जहां से पुराना जंगल शुरू होता है। यहाँ के लोग अजीब कहानियां सुनाते हैं। कैसी कहानियां? मैंने डरते डरते पूछा। मालिक थोड़ा उदास होकर बोला, पुरानी कहानियां हैं बेटा। यहाँ बहुत साल पहले एक ट्रक पलट गया था। सुना है कि उस ट्रक में किसी गांव के बच्चों की लाशें थीं, जिन्हें किसी बीमारी के बाद गलत तरीके से कहीं ले जाया जा रहा था। और उस रात कोई औरत जिसने अपने बच्चों को खो दिया था, उसकी आत्मा यहां भटकने लगी। वह हर गुजरने वाले ट्रक ड्राइवर से अपने बच्चों को ढूंढने को कहती है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सफेद आंखों वाली औरत? मैंने फुसफुसाते हुए पूछा। मालिक ने मेरी तरफ देखा। हाँ, सफेद आंखों वाली। लेकिन तुम इतनी जानकारी क्यों ले रहे हो महेश? मैंने झूठ बोला। मैंने भी कहीं सुना था। लेकिन अब मुझे पूरी बात समझ में आ गई थी। कंटेनर में बच्चे नहीं थे, लेकिन जरूर उस कंटेनर का या उसके अंदर बंद चीज का उस पुरानी कहानी से कोई लेना देना था। हो सकता है कि माल नहीं, बल्कि उस ट्रक की जगह ही शापित थी। और वह औरत या जो भी वह भयानक चीज थी, वह चाहती थी कि मैं उसके बच्चों को ढूंढूं, जो शायद कंटेनर के अंदर थे। दोपहर के करीब 1 बजे एक छोटी सी मारुति गाड़ी ढाबे पर आकर रुकी। एक पतला लंबी मूंछों वाला आदमी बाहर निकला। उसने मुझे फोन किया। मैं हूं महेश, मैं हूं आपका रिप्लेसमेंट। मालिक ने भेजा है।
ये सुनकर मुझे लगा जैसे मेरी जान में जान आ गई। मैं तुरंत उस आदमी के पास गया जिसका नाम शायद राजू था। मैंने उससे कहा, राजू भाई, प्लीज इस ट्रक को जितनी जल्दी हो सके यहां से ले जाओ। ये जगह ठीक नहीं है, मैं वापस चला जाऊंगा। राजू ने मेरी घबराहट देखी लेकिन हंस दिया। क्या बात है महेश, जंगल के भूत से डर गए? मैंने ये रास्ता कई बार लिया है, यहां कुछ नहीं होता। नहीं, तुम नहीं समझते, मैंने लगभग चिल्लाते हुए कहा। कंटेनर के अंदर कुछ है, कुछ बहुत बुरा है। तुम पहले ताला खोलो और अंदर देखो। राजू ने कंधा उचकाया। ठीक है, अगर तुम्हारा डर इतना ज्यादा है तो ताला खोल देते हैं। वैसे भी मालिक ने कहा था कि अगर तुम छोड़ दो तो चाबी मेरे पास है। यह सुनकर मुझे तसल्ली हुई, कम से कम हम अंदर तो देखेंगे। राजू ने अपनी गाड़ी से एक बड़ी चाबी निकाली और हम दोनों ट्रक के पीछे गए। जब हम कंटेनर के पास पहुंचे तो दरवाजे पर खरोंचा हुआ स्वागतम शब्द साफ दिखाई दे रहा था। राजू ने यह देखा और उसका मुंह थोड़ा खुल गया। यह क्या है? उसने पूछा। मैंने कहा था ना, मैं फुसफुसाया। राजू ने ताले में चाबी डाली और उसे घुमाया। एक धीमी क्लिक की आवाज आई और ताला खुल गया। राजू ने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा। चलो महेश, दोनों मिलकर खोलते हैं। हम दोनों ने मिलकर दरवाजा खोला। एक तेज, सड़ी हुई और मीठी बदबू ने हम दोनों को पीछे धकेल दिया। बदबू इतनी तेज थी कि मेरे पेट में मरोड़ उठ गई। राजू ने अपनी नाक पर हाथ रखा और खांसा। जैसे ही बदबू कम हुई, हमने टॉर्च की रोशनी कंटेनर के अंदर डाली। कंटेनर के अंदर सिर्फ प्लास्टिक के बड़े बड़े बक्से रखे थे। हर बक्से पर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स लिखा था। कंटेनर खाली नहीं था, लेकिन वहां कोई लाश नहीं थी, न कोई आदमी, न कोई सफेद आंखों वाली औरत। राजू ने मेरी तरफ देखा। क्या है इसमें? कुछ नहीं है, सिर्फ प्लास्टिक के डिब्बे हैं। लेकिन बदबू? मैंने हकलाते हुए पूछा। राजू ने एक बक्से को खोलने की कोशिश की। बक्से पर टेप लगी थी। उसने टेप हटाई और ढक्कन उठाया। जैसे ही ढक्कन खुला, अंदर से बदबू और तेज हो गई, लेकिन अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट नहीं था। उस बक्से के अंदर एक गुड़िया जैसी चीज रखी थी जो गंदी रुई और सड़े हुए कपड़ों से बनी थी। उसकी आंखें भी सफेद कपड़े की थीं और उस गुड़िया के ऊपर हजारों छोटे काले कीड़े रेंग रहे थे। मैंने चीख मारी और पीछे हटा। राजू भी डर कर पीछे हटा। हमने 2-3 और बक्से खोले। हर बक्से में वही गंदी, सड़ी हुई, सफेद आंखों वाली गुड़िया थी जिस पर कीड़े रेंग रहे थे। लेकिन एक चीज थी जो सबसे ज्यादा डरावनी थी। जब मैंने चौथे बक्से को खोला तो उस गुड़िया के गले में एक पतला पुराना धागा बंधा हुआ था और उस धागे से एक छोटी सूखी हुई इंसानी उंगली लटक रही थी। यह वही उंगली थी जो मैंने कंटेनर के छेद में देखी थी। राजू की हिम्मत टूट गई। ये क्या है महेश? ये कोई मजाक नहीं है। तभी कंटेनर के अंदर गुड़ियों के बीच में से एक बहुत धीमी पर साफ आवाज आई। तुमने दरवाजा खोला? वह आवाज किसी बच्चे की थी और उसी पल कंटेनर के अंदर रखे हजारों कीड़े एक साथ हिलना बंद कर दिए। फिर उन हजारों गुड़ियों की सफेद आंखों से लाल रंग का पतला खून टपकना शुरू हो गया। राजू बिना एक शब्द बोले भागकर अपनी कार में बैठा और गाड़ी स्टार्ट करके पूरी रफ्तार से भाग गया। वह मुझे वहीं उस भयानक कंटेनर के सामने अकेला छोड़ गया। मैं हिल भी नहीं पाया। मैं वहां खड़ा था, कंटेनर के दरवाजे खुले थे और हर गुड़िया की आंख से खून टपक रहा था। मुझे पता था कि अब कोई मेरी मदद नहीं करेगा। मैं अब इस शाप में पूरी तरह से अकेला फंस चुका था। उस भयानक बदबू और उस छोटे बच्चे की आवाज ने मेरी सोचने की शक्ति छीन ली थी। तुमने दरवाजा खोला? बच्चे की आवाज फिर गूंजी। इस बार यह आवाज कंटेनर के अंदर से नहीं बल्कि मेरे ठीक पीछे से आई। मैं बिना मुड़े जानता था कि वह कौन है। वह लंबी, मुड़ी हुई, सफेद आंखों वाली चीज। अब तुम हमें बाहर लाओगे? उस लंबी चीज की बूढ़ी और टूटी हुई आवाज ने मेरे सिर में चीख मारी। डर के बावजूद मेरे दिमाग में एक विचार आया। ये लोग कंटेनर के अंदर की चीजों से जुड़े हैं और ये बाहर आने के लिए बेताब हैं। वह औरत, वह सफेद आंखें, वह उंगली, वह गुड़िया, ये सब उस शापित जगह और उन गुड़ियों के बक्सों से जुड़ा हुआ था। मेरे पास भागने का मौका नहीं था।
अगर मैं भागता तो वे मेरा पीछा करते। मुझे यहीं इसका अंत करना था। मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे से पीछे मुड़ा। वह लंबी मुड़ी हुई चीज मेरे ठीक सामने खड़ी थी। उसकी मुड़ी हुई उंगलियां मेरे कंधे तक पहुंच रही थीं। उसके पैर उलटे थे और उसका चेहरा उदासी और क्रोध का एक भयानक मिश्रण था। खोलो, सारे बक्से खोलो, उसने फुसफुसाया। मैं नहीं खोलूंगा। मैंने किसी तरह आवाज निकाली, जो डर के मारे बहुत धीमी थी। तभी कंटेनर के अंदर रखी गुड़ियों में से एक साथ हजारों की आवाजें निकली, जैसे हजारों बच्चे एक साथ रो रहे हों। यह आवाज इतनी दर्दनाक थी कि मैंने अपने कान जोर से दबा ली। बाहर खड़ी वह लंबी चीज मेरे करीब आई। उसकी सड़ी हुई सांसें मेरे चेहरे पर पड़ रही थीं। तुम उनमें से एक हो, वह बोली। मुझे लगा कि अब मैं मर जाऊंगा। मेरी आंखें बंद हो गईं, लेकिन तभी मेरे दिमाग में ढाबे वाले काका की बात आई। उस ट्रक में किसी गांव के बच्चों की लाशें थीं, जिन्हें किसी बीमारी के बाद गलत तरीके से कहीं ले जाया जा रहा था। मुझे एहसास हुआ कि ये गुड़िया और कीड़े सिर्फ डराने के लिए नहीं हैं। ये शायद उन बच्चों की आत्माओं को कैद करने का जरिया है। और यह बदबू उस पुरानी बीमारी या मौत की सड़ान थी। कोई इन शापित चीजों को अवैध तरीके से ले जा रहा था। और अब मैंने दरवाजा खोलकर उन्हें आजादी का रास्ता दिखा दिया था। मुझे एक अंतिम कोशिश करनी थी। मैंने अपने ट्रक में रखे हुए डीजल के कैन के बारे में सोचा, जो मैंने इमरजेंसी के लिए रखा था। मैंने आंखें खोली और उस लंबी चीज की तरफ देखा। तुम बाहर क्यों आना चाहते हो? अगर तुम आत्मा हो तो तुम आजाद हो। हम कैद हैं। ताला टूटा है, लेकिन बक्से नहीं टूटे, उसने धीमी टूटी हुई आवाज में कहा। इससे मुझे पता चला, ताला टूटने से उन्हें थोड़ी आजादी मिली, लेकिन बक्से टूटने से वे पूरी तरह बाहर आ जाएंगे। मैंने उस लंबी चीज को धक्का दिया, अपनी पूरी ताकत से। वह उम्मीद से ज्यादा हल्की थी, जैसे सिर्फ हवा और हड्डियों का ढांचा हो। वह लड़खड़ाकर पीछे गिरी। मैंने तुरंत अपने ट्रक के केबिन की तरफ छलांग लगाई। मैंने टूटे हुए शीशे वाले दरवाजे से अंदर हाथ डाला और सीट के नीचे से डीजल का कैन खींचा। बाहर वह लंबी चीज वापस खड़ी हो रही थी। मैंने जल्दी से कैन का ढक्कन खोला और कंटेनर के अंदर गुड़ियों के बक्सों पर डीजल उड़ेलना शुरू कर दिया। नहीं नहीं, लंबी चीज जोर से चिल्लाई। यह चिल्लाहट इतनी दर्दनाक थी कि पूरे जंगल में गूंज गई। कंटेनर के अंदर से हजारों बच्चों के चीखने की आवाजें आईं। खून का टपकना तेज हो गया। मैंने पूरा डीजल उड़ेल दिया। फिर बिना सोचे समझे मैंने अपनी जेब से लाइटर निकाला। लंबी चीज अब मेरी तरफ तेजी से दौड़ रही थी। उसके मुड़े हुए हाथ मुंह तक पहुंचने वाले थे। खत्म हो जाओ, मैं चिल्लाया और लाइटर जलाकर जलती हुई माचिस की तीली कंटेनर के अंदर फेंक दी। हुफ! डीजल ने तुरंत आग पकड़ ली। आग इतनी तेजी से फैली कि कंटेनर का अंदरूनी हिस्सा एक पल में जलने लगा। अंदर से भयानक चीखती हुई आवाजों का एक तूफान बाहर निकला। यह बच्चों के रोने की और उस औरत की चीख का मिश्रण था। लंबी चीज मेरे ठीक सामने थी। जैसे ही आग लगी, वह हवा में जम गई। उसकी सफेद आंखें अब आग की नारंगी रोशनी को दर्शा रही थीं। उसने अपने मुड़े हुए हाथ मेरी तरफ बढ़ाए। तुमने हमें जलाया। लेकिन जैसे ही आग की लपटें तेज हुईं और कंटेनर के दरवाजे को छूने लगीं, उस लंबी चीज का शरीर पिघलने लगा। वह ठोस नहीं था, वह साया धुएं की तरह हवा में घुलने लगा। उसकी सफेद आंखें आखिरी बार मुंह पर टिकीं और फिर वह पूरी तरह से गायब हो गई। कंटेनर अब पूरी तरह से जल रहा था। आग की गर्मी इतनी तेज थी कि मैं पीछे हट गया। मैंने देखा कि बक्से और गुड़िया जलकर राख बन रहे थे। चीखें अब शांत हो चुकी थीं। उनकी जगह सिर्फ आग की छर्र छर्र की आवाज थी। मैं वहीं खड़ा रहा, जलते हुए कंटेनर को देखता रहा। जब तक आखिरी लपट शांत नहीं हो गई, मैं वहां से नहीं हटा। जब आग बुझ गई तो मैंने कंटेनर का दरवाजा बंद किया। अब अंदर कुछ नहीं बचा था, सिवाय राख और जले हुए लोहे के। मैं वापस अपने केबिन में आया। मेरा शरीर थका हुआ था, लेकिन मेरा दिल अब हल्का था। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और बिना किसी को बताए धीरे धीरे उस शापित जगह से दूर चला गया। मैंने अपने मालिक को फोन किया और कहा कि कंटेनर में आग लग गई थी, माल जल गया है।
लेकिन मैं ठीक हूं। मैंने कभी उन्हें पूरी सच्चाई नहीं बताई। आज मैं एक नया ट्रक चलाता हूं और मैंने जंगल वाले रास्ते लेना छोड़ दिया है। वह घटना मेरी जिंदगी का सबसे भयानक सच है जो मैंने किसी को नहीं बताया था। जब तक कि मैंने यह कहानी आपको नहीं भेजी, मैं अब भी जिंदा हूं और मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूं कि मैंने उस रात सिर्फ माल नहीं जलाया था, बल्कि मैंने उन कैद आत्माओं को एक दर्दनाक आजादी दी थी और खुद को एक भयानक शाप से बचाया था।